जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज सुबह की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आप सभी ब्लेस हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि शायद आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है और आपके साथ में बुरा व्यवहार किया है, या फिर जिन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया है। आप सोच रहे हैं कि मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करूं? मैं क्या करूं उन लोगों के साथ में जिन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, मेरे साथ हानि पहुंचाने की कल्पनाएं की हैं। आपके मन में ये बात चल रही होगी, आपके मन में विचार आता हो कि हमें भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वे हमारे साथ करते हैं। उनसे कभी भी कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, परंतु आज परमेश्वर का वचन आपको कुछ सिखाता है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 50 में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, और जब यूसुफ की मुलाकात उनके भाइयों से हुई तो उसके सारे भाई उससे देखकर घबरा गए, क्योंकि उनके भाइयों ने उसे बचपन में गड्ढे में डाल दिया था और उसे गुलाम होने के लिए बेच डाला था। यूसुफ को मारने के लिए योजनाएं बनाई थी, उसे सभी भाइयों ने बेच दिया था। उसकी हानि की योजनाएं बनाई थी, उसे उन्होंने गुलाम होने के लिए बेच दिया था। उन्होंने सोचा हमने इसके साथ गलत व्यवहार किया था, अब ये हमारे साथ में बहुत गलत व्यवहार करेगा, अब ये हम सभी को जेल में डाल देगा, अब ये हमें मार देगा। ये सब सोच रहे थे उसके भाई। वे घबरा गए तो यूसुफ ने उन सभी से कहा। वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 50 का 20 और 21 पद। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम डरे नहीं, जैसा कि तुम लोगों ने मेरी हानि की योजना बनाई, मुझे मारने की कोशिश की, गुलाम बनाने के लिए बेच दिया, बुरी कल्पना की, फिर भी परमेश्वर मेरे साथ में रहा और उसने सभी बातों से मेरे लिए भलाई को उत्पन्न किया, और मैं आज यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ। बहुत से लोगों की सेवा पालन करता रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम सभी के साथ में वैसा व्यवहार नहीं करूँगा जैसा तुमने मेरे साथ किया था, बल्कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करूँगा। इस अकाल के समय में बाल बच्चों का तुम्हारे पालन पोषण करूँगा। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। आप कह सकते हैं यूसुफ को उन पर दया आ गई। यूसुफ ने अपने सभी भाइयों को क्षमा कर दिया और सभी से प्रेम करने लगा। आज हम सभी को वचन सिखाता है कि हम उन लोगों पर दया करें, उन सभी को जिसने आपके लिए हानि की योजनाएं बनाई थी, उनको क्षमा कर दे। जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया था, आपके लिए हानि की योजनाएं बनाई थी, उनके साथ में वैसा व्यवहार ना करें। यूसुफ की तरह उनको क्षमा करें, माफ़ कर दें, उनसे प्रेम करें। जैसा यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया, उसी प्रकार आप भी उनको क्षमा कर दें और उनसे प्रेम करें। यद्यपि आपसे उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थनाएं करें। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो पिता परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे।
प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को दिखाया है। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय, पवित्र परमेश्वर हैं। हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा, स्तुति, बड़ाई, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, सच में आप दयालु हैं। प्रभु यीशु आप अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले दयालु हैं। सच में पिता, आपके जैसा कोई नहीं जो हमसे प्रेम करे। केवल आप ही परमेश्वर हमारे साथ होते हैं। हमारे दुख में, सुख में, अकेलेपन में हमारा हाथ थाम कर हमारे साथ चलते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस पवित्र उपस्थिति के लिए इस सुबह में हम सबके साथ में हैं। प्यारे परमेश्वर, तेरे बेटे बेटियां प्रभु जी आपकी पवित्र पवित्र उपस्थिति में बैठे हैं। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा दिन भर सभी भाई बहनों की अगुवाई करे। प्रभु जी आपकी अगुवाई हम सब के लिए एक सामर्थ है। धन्यवाद करते हैं पिता की रात भर आपने हमें अच्छी नींद दी। धन्यवाद पिता की हम सभी को आपने अपनी पंखों तले सुरक्षित और सेफ रखा। पिता हम सभी आनंदित होकर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपका वचन सामर्थ्य से भरा है। वचन कुछ अलग करने को कहता है जो मनुष्य के विचार से परे है, जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता। जिस प्रकार यूसुफ ने अपने भाइयों से वह विचार और व्यवहार नहीं रखा जैसा कि उन्होंने उसके साथ में व्यवहार किया था। परमेश्वर प्रभु जी यूसुफ का विचार अपने भाइयों के प्रति भला और उत्तम था। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आप हम सभी को सामर्थ्य और शक्ति दें कि सभी जन के विचारों में पवित्रता और शुद्धता आए। पिता परमेश्वर तेरे बेटे बेटियों के अंदर आपके गुण नजर आए। हालेलुया, हालेलुया। आप जो चाहते हैं वह सब बातें दिखाई दे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन भाई बहनों के लिए कि इनको डर लगता है कि जो इनके साथ बुरा करता है, उनके साथ इनके मन में विचार आता है कि इनके साथ हम वैसा ही व्यवहार करें, परंतु पिता आपका वचन हमें कुछ अलग करने को सिखाता है। पिता परमेश्वर नेगेटिव बातों को हटाकर पॉजिटिविटी विचार में आए। पिता परमेश्वर इनके मन में पॉजिटिविटी भरे। परमेश्वर पॉजिटिविटी के विचार सभी जन के मन में आए। बुरा करने वालों से प्रेम करें, उन्हें क्षमा करें और उनके साथ भलाई करें। उनके लिए प्रार्थना करने का विचार उनके मन में उत्पन्न हो सके। पिता परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया। ऐसा डिफरेंट, ऐसा चेंज उनके जीवन में आने पाए। मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा बदलाव आपके बेटे बेटियों के जीवन में आए, उनके विचारों में पवित्रता, शुद्धता आए। प्रभु जी आपके बच्चे क्षमा करने वाले बन सके, प्रभु दयालु बन सके, करुणामय बन सके। मेरे परमेश्वर आपके गुण उनके अंदर नजर आए। प्रभु जी यदि ये किसी पर दोष लगाते हैं पिता परमेश्वर, तो ये दोष लगाने का कारण इनके जीवन से दूर हो जाए और ये उनके लिए प्रार्थनाएं करें। मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि किसी ने इनके लिए हानि की योजनाएं बनाई हों या कल्पना की हो मेरे परमेश्वर, तो वो हानि की सारे कारण इनके जीवन से नष्ट हो जाए और वो हानि पॉजिटिविटी में बदल जाए, अच्छाई में बदल जाए, लाभ में बदल जाए। मेरे परमेश्वर ये उनको क्षमा करते हुए उनसे प्रेम करने वाले बने और उनके लिए प्रार्थनाएं करने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर आज तेरे बेटे बेटियों के हाथों से किया गया प्रत्येक कार्य सफल हो, उन्हें आशीषित करे। मेरे परमेश्वर की वो जहाँ जाए उनके साथ बरकत जाए, आशीष जाए और वो सभी जन दूसरों को वचन सुनाए और उन्हें ब्लेस करें। पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थनाएं करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। मेरा विश्वास है कि आप इस वचन को सुनकर, प्रार्थना को सुनकर आशीषित हुए हैं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और इस प्रेयर को अपने रिलेटिव और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ब्लेस हो सकें।